22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर अपने B-2 बॉम्बर से बंकर रोधी बम GBU-57 गिराए थे। इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों पीछे गया है। आपको बता दें कि GBU-57 बम का वजन करीब 14,000 किलोग्राम है। ये बम 20 फीट लंबा है। इसमें GPS भी लगा हुआ है। ये बम जमीन के काफी भीतर और कंक्रीट में छिपे टारगेट्स को उड़ा सकता है। अमेरिका का दावा है कि ये बम जमीन के 200 फीट नीचे जाकर फट सकता है। इस बम को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही लेकर जाते हैं। और अब एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के GBU-57 बंकर रोधी बम को लेकर जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि ईरान पर हमले की बात तो दूर रही, अमेरिका के पास फिलहाल GBU-57 बंकर रोधी बम ही नहीं बचे। दरअसल हाल ही में जारी हुए नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी एयरफोर्स बोइंग से अतिरिक्त GBU-57 बंकर रोधी बम खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। इन दस्तावेजों में कहा गया कि GBU बमों की खरीद बेहद ही जरूरी है, जिसका स्टॉक ईरान पर चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान खाली हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स से 14 GBU-57 बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर आधी रात में गिराए थे। और अब नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स इनके साथ ऑल अप राउंड कंपोनेंट और टेल किट्स भी लेना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक GBU बम की टेल किट 10 जनवरी 2028 तक मिल सकती है। इस दस्तावेज की शुरुआत में इन बमों की कीमत करीब $10 करोड़ बताई गई है, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हकीकत में कितनी है और कितने बम खरीदे जाने हैं और ये कब डिलीवर होंगे, ये सारी जानकारी सीक्रेट रखी गई है। इसके अलावा दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि बमों की खरीद ऑपरेशन के लिए तैयार रहने के लिए बेहद ही जरूरी है, जिससे अमेरिकी एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड हर हालातों में हमले के लिए तैयार रहे। हालांकि इससे पहले अमेरिकी एयरफोर्स ने संकेत दिया था कि वो खाली हुआ जखीरा अगस्त 2025 में भर सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और अब नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के दौरान GBU-39 छोटे डायमीटर वाले बम, AGR-20F फाल्को गाइडेड रॉकेट्स और GBU-57 बम गिराए थे। और अब इस जखीरे को भरने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने दस्तावेजों में $12.3 करोड़ की गुजारिश की है।